हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल गुप्ता है और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ई कॉमर्स बिजनेस भी करता हूँ, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो भी किया था शुरुआत में स्टार्टिंग में। लेकिन जब शुरुआत में नया नया मीशो आया था, फिर हमारा उस प्लेटफॉर्म पे वर्क जमा नहीं था, इसलिए हमने बंद कर दिया। बेसिकली हम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को ही प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इन दोनों अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के अंदर क्या हो रहा है और क्यों जो नए सेलर्स आ रहे हैं और जो नए स्टार्टअप हो रहे हैं वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, जो रीज़न है और जो मेजर पॉइंट है और मेजर इशू भी है, जिस पे ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि नया स्टार्टअप जो लोग कर रहे हैं उनको उसमें कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है। जो चीज़ वो भेज रहे हैं वो मिलती नहीं है वापस, ना कस्टमर तक पहुंचती है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड ये समस्या क्यों आ रही है, इस समस्या से लेकर जो भी मैं बात करूँगा वो मेरी बात पूरी ऑथेंटिक होगी। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप नया स्टार्टअप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर करना चाहते हो, वो ग्रो क्यों नहीं होता। सबसे पहली बात है कि वो ग्रो इसलिए नहीं होता, या तो आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है उस प्लेटफॉर्म की, अमेज़ॉन हो या फ्लिपकार्ट। बेसिकली मैंने अपना जो काम शुरू किया था, जब मैंने शुरुआत में स्टार्टअप किया था अमेज़ॉन से ही, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन से स्टार्टअप करने से पहले मैंने 2 साल किसी के अंडर में अमेज़ॉन, उनका भी अकाउंट अमेज़ॉन पर ही था, मैं उनका पैकिंग का जो पार्ट था वो संभालता था। उसी ड्यूरेशन में मैंने वहाँ सीखा था कि अमेज़ॉन पे काम कैसे करते हैं। फिर जब मैंने वहाँ से अपनी जॉब छोड़ी थी, फिर उसके बाद मैंने खुद का स्टार्टअप करने के लिए सोचा था। फिर मैंने स्टार्टअप किया था धीरे धीरे, मतलब मेरे को बेसिकली नॉलेज हो गई थी कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद नॉलेज हो गई तो फिर मैंने स्टार्टअप किया। 2022 में मेरा स्टार्टअप हुआ था। 2022 में मेरे को काफ़ी सारी जो थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं वो फेस करनी पड़ी थी, जैसे नया प्रिंटर, लैपटॉप वगैरह, स्टॉक और पैसे कहाँ से आएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। दूसरी चीज़ अब ये है कि क्या कहते हैं हम, मतलब जो नए सेलर्स और जो नया स्टार्टअप करते हैं लोग, वो उनका अकाउंट क्यों नहीं चल पाता। सबसे पहली बात, मेजर पॉइंट है, अगर आप कुछ महंगा सामान बेचते हैं, जैसे मोबाइल एसेसरीज हो गई एंड प्रोजेक्टर हो गए, एलसीडी हो गई, या कोई महंगा, मतलब कुल मिला के महंगा आइटम जो कि जिससे किसी का फ़ायदा हो सकता है और जो मतलब वो निकाल भी ले तो महंगे महंगे रेटों में बिक सकता है। तो ऐसा होता है कि अगर आप मतलब कुछ बेचते हैं, मतलब एक्स प्रोडक्ट है आपका जो कि महंगा है, ठीक है, मतलब 4-5 हज़ार रुपये का है, 2-3 हज़ार रुपये का भी है, या 1,000 रुपये का भी है एक प्रोडक्ट, उसको आप अमेज़ॉन पे लिस्ट करते हैं, आपका पहला ऑर्डर आ जाता है, कोई अमेज़ॉन का जो डीए होता है वो लेने आता है, या फ्लिपकार्ट का डीए होता है वो लेने आता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, आपका पैकेट, पहले तो वो आपकी लोकेशन ढूंढते हैं, फिर आपको कॉल करते हैं कि सर ऐसे ऐसे एक पैकेट आ रहा है, आप दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कहते हैं कि उनके ऊपर कोई बर्डन ना आए, मतलब काम का लोड ज़्यादा ना पड़े, एंड और सीमित ही उनके पास जो नंबर्स ऑफ सेलर्स हैं वही रहे और उनको ज़्यादा भाग दौड़ी नहीं करने पड़े। इसलिए वो क्या करते हैं कि पहली पहली बार तो वो देखते हैं कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे आपने कुछ पार्सल दिया, आपको आपने कुछ पार्सल उसको दिया, मान लीजिए एक पार्सल आपने उसको दिया, है ना। फिर उसके बाद उनका एक ठिकाना होता है, एंड या कोई भी चीज़ कहीं भी जाके कर सकते हो, तो वहाँ पर जाके ना वो आपका पार्सल चेक करते हैं, जो डीए होते हैं जो लेके जाते हैं, डिलीवरी जो पिकअप बॉय होते हैं, तो वहाँ पर वो चेक करते हैं कि आप क्या आइटम बेच रहे हो। अगर आपका आइटम नॉर्मल है या उनके किसी काम का नहीं है ना, तो आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा, क्योंकि वो जाने देते हैं कि इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है और निकाल के भी कोई समाधान नहीं है ना। अमूमन बहुत कम ही केसों में ऐसा होता है कि वो भी सामान निकाल लेते हैं, जो गैर गुजरे इंसान होते हैं ना, वो निकाल लेते हैं कि ये अकाउंट भी बंद करवाना है।
नहीं तो ज़्यादातर रीज़न तो यही होता है सेलर का आगे ना बढ़ने का, जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनका आगे ना बढ़ने का यही कारण है कि जो मेन इशू तो यहीं पर है, जो पिकअप बॉय है ना वहाँ से इशू है। अगर वो आपके पैकेटों से कोई हरकत ना करे ना तो, और फिर हब में चला जाए पैकेट, उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता पैकेट का। दिक्कत यह है कि जो पिकअप बॉय आता है वहाँ से लेकर हब तक पैकेट सही सलामत जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि ये समस्या मैंने खुद अपने सामने फेसेस की थी और मैंने अपने सामने ये चीज़ें होते हुए भी देखी हैं। मैंने जो करते हैं मैंने उनको बोला भी था, लेकिन कुछ नहीं, यही होता है ना कि क्या कहते हैं, कितना समझाओगे, कल को वो हमारे साथ करने लग जाए तो हमने बोलना भी बंद कर दिया, लेकिन हमारे साथ करेंगे तो हम तो पूरा एक्शन ही करते हैं उनके ऊपर। और कई लोगों की तो जॉब भी गई है लेकिन फिर भी नहीं मानते। तो मेजर पॉइंट तो यही है कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो क्यों नहीं हो पा रहा थोड़ा। अब मैं इस पे आपको अगली वीडियो में बताता हूँ कि हम इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका सुनने के लिए। मैं विशाल गुप्ता इसी चैनल के साथ बना रहूँगा, ई कॉमर्स की जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको देता रहूँगा। अगर इससे रिलेटेड आपको ई कॉमर्स अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।